शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे मनाइल मलिक के बारे में, जो कि उनकी वीडियो मंजर-ए-आम पर आई है। इसके बारे में तो डिस्कस करेंगे जो कि उन्होंने उम्रा की है। उसके बाद उन्होंने जो वीडियो बनाई है उसका जवाब भी दूँगा। कुछ लोग मेरी बात से एग्री करेंगे, कुछ लोग डिसएग्री करेंगे। मगर यहाँ पर आप लोगों से भी ओपिनियन पूछूँगा और बात करेंगे मनाइल मलिक ने ऐसा क्यों किया और अवाम के साथ अब क्या होने जा रहा है, इसके बारे में भी तबसरा करते हैं। और आईना आसिफ की जो कि वीडियो मंजर-ए-आम पर आई है, वो क्या हकीकत है, उसमें कितनी सच्चाई है या फिर वो भी फेक है, लोगों को सिर्फ डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, आखिरकार ऐसा क्यों किया जा रहा है और कौन लोग हैं ये वीडियोस बनाने वाले और वीडियोस लीक करने वाले, इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। और आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ, हो सकता है बहुत से लोगों को बुरी लगे, मगर मैं उसके लिए आपको बताऊंगा भी कि आखिरकार मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ, उसके बारे में भी तबसरा करेंगे। आप देखें मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आप सब खाते हुए। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो लोग भी अपनी कीमती राय का इज़हार करते हैं। मगर यहाँ पर बात की जाए, अगर हम देखते हैं कि यार आजकल जो ज़माना जा रहा है, जो कि दौर जा रहा है, आज से पहले आपको याद होगा जब लोग खाना काबा में जाते थे, जब उम्रे के लिए जाते थे या फिर मदीना या मक्का में जाते थे, तो वो सच्चे दिल से या तो तौबा करके आते थे या फिर वहाँ पर हाथ उठाकर दुआ करते थे। मगर आजकल हमारा फैशन हो चुका है और फैशन बन चुका है कि जब भी हम उम्रे के लिए जाते हैं, हज के लिए जाते हैं या फिर तौबा करने के लिए जाते हैं, तो हमारे हाथ नहीं उठे हुए होते, हमारा यूं मोबाइल उठा हुआ होता है और हम वीडियोस बना के लोगों को दिखा रहे होते हैं कि यार हाँ, हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, हमने उम्रा कर ली है, अल्लाह पाक हमारा उम्रा कबूल करे। अब इस तरह की बातें। मगर आपको एक चीज मैं बताऊंगा, शायद हो सकता है मेरी बातें आप लोगों को बुरी लगे, मैं माजरत चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक बयान सुनवाऊंगा, आप ये सुने जरा कि क्या कह रही हैं। ठीक है, आप लोगों के जैसा कहना है कि 2 नंबर है, ये मनाइल मलिक है। ये है, वो है, इसलिए तो अल्लाह ताला ने मुझे अपने घर बुलाया है ना? ये सब होने के बावजूद भी अल्लाह ने अपने घर बुलाया है ना? अगर मैं यही सब हूँ तो अल्लाह ने अपने घर मुझे बुलाया क्यों है? अब इन्होंने जो बात की है, आपके सामने छोटी सी बात मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। मनाइल मलिक, अगर थोड़ी सी बात इसके अलावा की जाए, टिकटॉकर है, व्लॉगर है हमारे रजब भट्ट, इसके अलावा बात की जाए हिमशा रहमान, इसके अलावा बात की जाए जितने भी लोग हैं, जब भी इनकी वीडियोस लीक होती है, इनके ऊपर कोई इल्जाम आता है या फिर कोई चीज भी आती है, ये डायरेक्ट उठते हैं, चले जाते हैं खाना काबा के सामने उम्रा करने के लिए और ये बात करना शुरू कर देते हैं कि अल्लाह ने हमें बुलाया है। तो आप लोग कौन होते हैं? लोगों का काम है दूसरों के घरों पर नजर रखना, और मेरे आस पास वाले लोग तो मुझ पर बहुत नजर लगते हैं। मगर मैं एक छोटा सा सवाल करना चाहूंगा आप लोग से भी, जब अल्लाह पाक ने हमारे जो मजहब है यानी इस्लाम जो है, उसमें तौबा के दरवाजे 24 घंटे पूरी उम्र आपकी पूरी जिंदगी खुले हुए हैं और हम वहां पर जाते हैं तौबा करने के लिए, हम सच्चे दिल से माफी मांगने के लिए जाते हैं। जब हम माफी भी मांगते हैं और फिर आके लोगों को धमका भी रहे हैं और इस तरह की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं कि घंटा फर्क नहीं पड़ता मुझे, मेरे साथ जो भी हुआ मैं अब वैसी हूँ जैसी मैं थी और मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरा मुश्किल वक्त में साथ किसी ने दिया, ये चीजें बातें करने वाली थी। आप सिर्फ इतनी सोचें, क्योंकि पहले वाले दौर में, अगर पहले जमाने में जब कोई बंदा किसी दूसरे की मदद करता था ना, तो वो एक हाथ से दूसरे को बताता नहीं था। आजकल आप किसी की मदद करते हैं ना, तो सबसे पहले ये मोबाइल उठाते हैं, आप वीडियो बनाते हैं, हाँ यार इसकी हम हेल्प कर रहे हैं, ये जरूरतमंद है, इसकी आप लोग भी करें, इस तरह की वीडियोस बना के पोस्ट कर देते हैं। मगर ऐसा नहीं करना चाहिए। तो तौबा के दरवाजे, अगर आप तौबा करके आए हो, हमने ऐसी अदाकारों को भी देखा, हमने ऐसे लोगों को भी देखा है जो कि अल्लाह पाक के घर जाने के बाद या फिर सच्ची तौबा करने के बाद वो काम नहीं करते। अगर आपने वही काम करने, वही बगैरती करनी है और वही सब कुछ करना है, आपको याद होगा रजब भट्ट जब उनके ऊपर इल्जामात लगने शुरू हुए, जब वो ट्रोल होना शुरू हुए, वो अगले दिन ही चले गए मदीना मुनव्वरा में, जहां पर लोग हाथ उठा के दुआ मांगते थे। आप लोग मोबाइल उठा के अपना अपनी सफाई दे रहे होते हैं कि हाँ ये मैंने काम नहीं किया। दूसरी साइड पर आपने देखा ये हमारी जो मनाइल मलिक हैं, इनकी वीडियोस लीक हुई, उम्रे पे गई, ये रोती रही धोती रही सबके साथ। मगर उससे पहले पहले एक बयान लाजमी मैं आपको सुनवाना चाहूंगा और जिन लोगों ने सुना है वो मेरी बात से एग्री भी करेंगे। कुछ अर्सा कबल इन्होंने जो बात की थी कि अवाम चाह रही है मैं वापिस आऊं, अवाम चाह रही है क्योंकि मेरे फैंस मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं, जिनकी वजह से मैं ये चीज छोड़ नहीं सकती। उसके बाद इनकी ये स्टेटमेंट आई कि अब जो है मुझे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। अब आप ये अंदाजा लगा लें कि ये लोग जो हैं किस साइड पर जा रहे हैं। आप ये चीज सोचें कि यार हमारे माशरा जो कि इस टाइम पर उठ चुका हुआ है, एक साइड पर आप जाके तौबा कर रहे हो, दूसरी साइड पर आप आके यही काम कर रहे हो, तो फिर लोगों ने तो आपके ऊपर तनकीद करनी ही करनी है। क्योंकि अगर आपको ये लोग पसंद ना करते, आपकी वीडियोस ना देखते, तो मुझे नहीं लगता कि मनाइल मलिक आज हमारे दरमियान में कोई नाम भी होता।
हाँ, जो वीडियोज़ लीक हो रही हैं वो इनकी अपनी पर्सनल हैं, मगर यहाँ पर सवाल ये भी बनता है कि जब मनाइल मलिक की वीडियोज़ लीक हुई थी, जब इन्होंने एफआईए में रिपोर्ट कराई थी, तो बाद में आके जब इनके सारे राज़ खुले थे, जब इनके राज़ फ़ाश हुए थे, जब वो वीडियो मंज़र यहाँ पर आई थी कि मनाइल मलिक ने खुद अपनी वीडियोज़ लीक की है, अपनी इज़्ज़त लोगों में खुद नीलाम की है, तो उस टाइम पर इन्होंने माफ़ी क्यों माँगी थी? उस टाइम पर इनको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए था? हमारे यहाँ ना इस्लाम के नाम पे लोग खेल रहे हैं, मज़हब के नाम पे खेल रहे हैं। माज़रत के साथ चाहूँगा क्योंकि लोगों ने ना, अब ये बात मेरी शायद हो सकता है बहुत लोगों को बुरी लगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी के घर पे जा रहे हो या आप तौबा कर रहे हो या फिर आप अल्लाह के पास गए हो, तो आप आके हमें दिखाओ या फिर बताओ कि यार आपके अंदर क्या चेंज आया है। मगर आप उसी तरह की लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, उसी तरह की बात कर रहे हैं और उसी तरह की आवाम के सामने ये सारी बातें रख रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई लेन-देन नहीं है और ना मेरा कोई कुछ बिगाड़ सकता है, मैं जैसी थी मैं वैसी हूँ, मैं अपने आप में खुश हूँ, तो मैं मेरे लिए कोई भी ना इस तरह की बातें सोचे। इस तरह की जो बातें कर रहे हैं मुझे वो चीज़ समझ नहीं आ रही। माज़रत के साथ मैं आपको बार-बार माज़रत इस वज़ह से चाह रहा हूँ क्योंकि ये जो बातें ना सारी, पहले हमने देखा था कि लोग यार मदद करते थे, लोग इबादत करते थे, लोग तौबा करते थे, वो अपने आप में रखते थे और अब इबादत करने के बाद जब अल्लाह पाक के घर से या कहीं से भी होके आते थे, वो किसी मज़हब से भी ताल्लुक रखते हो, जब भी अपने मज़हब में तौबा करते थे तो उनके अंदर चेंज नज़र आता था। जिस तरह का आजकल दौर जा रहा है कि आपके ऊपर कोई इल्ज़ामात लगते हैं, आप डायरेक्ट उठ के चले जाते हो, फिर वहाँ वीडियोज़ बना के आते हो और आपका ये सवाल होता है कि अल्लाह पाक ने, अगर मैं इस तरह की बंदी हूँ, मैं इतनी बुरी हूँ, तो अल्लाह पाक ने मुझे अपने घर में क्यों बुलाया? तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि अल्लाह पाक ने तौबा के दरवाज़े क़यामत तक खोल रखे हैं। आखिरी साँस तक आप तौबा कर सकते हो और वो ज़ात कबूल करने वाली है। तो हम अपने कारनामे, अपनी जो इस तरह की चीज़ें, वो अल्लाह पाक के ऊपर ना डालें और आवाम को ये चीज़ ना बताएँ कि नहीं यार मुझे तो वहाँ बुला लिया गया था, तो आप लोग कौन होते हो? यही लोग हैं जिन्होंने आपको पसंद किया, यही लोग हैं जिन्होंने आपको स्टार्स बनाया, यही लोग हैं जिनकी वजह से आपका घर चाह रहा है और यही लोग हैं जो कि आपको पसंद करते हैं, आपको देखते हैं, जिसकी वजह से आपके व्यूज़ आते हैं, आपकी टीआरपीज़ आती है और यही लोग हैं जो कि आपको सुपरस्टार बना चुके हैं। जो अब आप कह रहे हैं कि आपको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ इतना सा एक्सप्लेन कर दें कि मनाइल मलिक, कि आपका उम्रा करना आपको अल्लाह पाक ने बुलाया था। जिन लोगों ने को हमने बहुत से लोगों को ऐसा भी देखा है कि जब वो लोग हो के आए, उन्होंने अपने सारे काम छोड़ दिए, वो उस रास्ते पे चलना शुरू हो गए, जिस रास्ते पे हम सोच भी नहीं सकते थे। मगर खैर इसको ज़्यादा डिबेट नहीं करता क्योंकि मैं इस टाइम पर बात भी इस मामले में नहीं करना चाहता। सिर्फ मेरा मकसद ये था कि जब मनाइल मलिक ने ये बात की तो मेरी नज़रों से गुज़री तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई। आपको याद होगा आखिरी बात करते-करते मैं जा रहा हूँ सऊदीया से, एक पिक्चर वायरल हुई थी, उसके बाद एना आसिफ पे आते हैं हम लोग। जब उस पिक्चर कैमरामैन ने पिक्चर खींची थी तो लोग जो हैं 2 पिक्चर उसने शेयर की थी। एक पिक्चर वो थी जो बहुत पुरानी थी जिसमें लोग दुआएँ यूँ हाथ उठा के सऊदीया में उम्रा कर रहे थे। लोग की आँखों में आँसू दिखाई दिए थे और दूसरी पिक्चर उसने वो शेयर की जो कि इन दिनों की थी, जो पिछले साल या उससे पिछले साल की थी, जब सब ने यूँ मोबाइल उठाए हुए थे और वीडियोज़ बना रहे थे, हँस-हँस के बात कर रहे थे। उसने सिर्फ इतना लिखा था कि क्या अल्लाह की जगह पे उस घर पर हमें ये काम करने चाहिए। हाँ, वीडियोज़ बनाएँ, पिक्चर बनाएँ, यादें होती हैं आपकी, मगर ये बाद में भी बना सकते हैं, ना कि आप व्लॉग करना शुरू कर दें। और आईना आसिफ की अगर जो वीडियोज़ आई हैं, जो कि पिक्चर्स आ रही हैं, जो कि उस बच्ची की आ रही हैं जिसने 2008 से अपना करियर का आगाज़ किया था, जो कि एक मॉडल के तौर पे इसमें आई थी और उसके बाद उसका 2021 में ड्रामा बड़ा हिट हुआ था, फिर माई रेड ड्रामा बड़ा हिट हुआ, फिर एआरवाई का इसने एक ड्रामा किया, वो बड़ा हिट हुआ। अब उस बच्ची के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और हम में से कुछ लोग हैं घटिया तरीन जो एआई से वीडियोस बना के पोस्ट कर रहे हैं कि मनाइल मलिक की वीडियोस आ गई। अब सबसे बड़ा मसला क्या है? हमारे यहाँ जो लोग हैं ना, जो छोटी क्या कहते हैं तबके से ताल्लुक रखते हैं, जिनके घर में नेट नहीं होता या फिर उनको ये चीज़ समझ नहीं है कि यार एआई क्या चीज़ है, वो लोग इस वीडियोस को ना असल समझ बैठते हैं। वो लोग फिर उस किरदार के ऊपर ना बददुआएँ भी दे रहे होते हैं, कह रहे होते हैं ये घटिया तरीन है। शायद इसी वजह से उसको इस फील्ड में काम मिला है, मगर ऐसा नहीं है। कम से कम हमारे यहाँ एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है ताकि लोगों को समझ आ सके कि यार ये फेक है, ये रियल है और ये चीज़ इस तरह हुई है। अब आईना आसिफ की जितनी भी वीडियोज़ आई हैं वो बेसिकली एआई से तैयार हुई हैं। वो एआई से प्रोजेक्ट से तैयार की गई हैं और एआई से जितने लोग हैं उन्होंने तैयार किए, जब उन्होंने पोस्ट की तो आधे से ज़्यादा लोगों ने इस वीडियोज़ को रियल करार दे दिया गया क्योंकि उनको समझ नहीं है, उनको पता नहीं है टेक्नोलॉजी का कि कौन-कौन सी यूज़ हो रही है। मगर जो 50% है, जो 30% लोग हैं, उनको ये चीज़ समझ आ चुकी थी कि ये वीडियो फेक है और ये डीप फेक वीडियो बनाई गई है आईना आसिफ की एआई से। अब आप लोगों को बताने का मकसद ये है, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है, कम से कम आप लोगों को इन इन चीज़ों का
पता होना चाहिए कि यार क्या फेक है, क्या रियल है। और हम किसी के किरदार के ऊपर जब बात करते हैं, किसी के किरदार के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं, तो कम से कम हमें सोच समझ लेना चाहिए। और हम लोग ही हैं जो कि इन लोगों को इस मकाम पर, इस लेवल पर पहुंचा देते हैं। जब फिर ये हमें ताना मारते हैं तो हम कहते हैं यार उसने तो ये काम कर दिया, उसने तो वो काम कर दिया। मगर जब हम लोगों को एहसास होता है तब हमारे घर पे क्या बीतती है, तब आप लोग सोचिएगा। अगर मेरी कोई बात भी किसी फैन को या किसी को भी चाहने वाले को बुरी लगी हो, मैं माजरत चाहूंगा। मगर मुझे सिर्फ एक चीज का जवाब चाहिए आप लोगों से भी कि आजकल जितने भी इल्जामात लगते हैं, दूसरे दिन हम उठ जाते हैं, या तो हम अल्लाह के घर में चले जाते हैं या मस्जिद में चले जाते हैं, या हम इस तरह के काम करते हैं कि लोगों को भरोसा दिलाने के लिए हमने ऐसा काम नहीं किया। क्या ये ठीक है या नहीं है? और जब तौबा करने के बाद, जब उन्हीं के घर पे सच्चे दिल से रोने के बाद हम आके वही काम करें, तो क्या हम लोगों को सैल्यूट बनता है, सलाम पेश करना पड़ता है, या फिर हम लोगों को उन लोगों का कम से कम बाइकआउट करना चाहिए? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।